रोजा रखने से अल्लाह को क्या फायदा होता है? जरा सोच कर देखें। हम सारा दिन खाने पानी से रुके रहे, क्या उससे अल्लाह की ताकत बढ़ती है? क्या अल्लाह हमारे ना खाने पर मुनहसिर है? हरगिज नहीं। रोजा अल्लाह के लिए नहीं, रोजा हमारे लिए है, हमारे जिस्म के लिए, हमारे दिल, किरदार और रूह के लिए। रोजा असल में हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लाता है, आज हम जानेंगे। रोजे के 7 फायदे। 1, रोजा जिस्म को अंदर से साफ करता है। सारा साल हम कितनी तरह के खाने खाते हैं, फास्ट फूड, तेल, चर्बी, प्रोसेस्ड खाने। ये सब जिस्म में जमा होते होते टॉक्सिन या मुज़िर अज्जा पैदा करते हैं। रोजे के वक्त तवील अरसा न खाने की वजह से जिस्म अपने अंदर जमा शुदा चर्बी इस्तेमाल करना शुरू करता है। नतीजतन जिस्म डिटॉक्स होता है, खून साफ होता है। जरा सोचें, अगर एक मशीन को 24 घंटे चलाया जाए, कभी बंद ना किया जाए, क्या वो अच्छी रहेगी? हरगिज नहीं। जिस्म भी बिल्कुल वैसा ही है। रोजा इसे आराम का मौका देता है। 2, रोजा मुदाफ़ियती ताकत बढ़ाता है। तहकीक में देखा गया है कि मखसूस वक्त तक रोजा रखने से जिस्म का इम्यून सिस्टम फ़आल होता है। सफ़ेद खून के खलियों की कारकर्दगी बढ़ती है। नतीजतन वायरस, बैक्टीरिया, हतीस के कैंसर का खतरा भी कम होता है। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर अक्सर कहते हैं हल्का खाएं, आराम करें। रोजा वही फितरी आराम फराहम करता है। 3, रोजा वजन और चर्बी कम करता है। बहुत से लोग सिर्फ वजन कम करने के लिए जिम में जाकर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन रोजा कुदरती तौर पर कैलोरीज को कंट्रोल करता है। जिस्म में जमा शुदा इजाफी ग्लूकोज और चर्बी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। नतीजतन मोटापा कम होता है, दिल बेहतर रहता है। 4, रोजे में निज़ाम हज़्म को आराम मिलता है। आम औकात में हम दिन में 3-4 बार खाते हैं, मैदा को हमेशा काम करना पड़ता है। रोजे के वक्त तवील वक्फा पाकर निज़ाम हज़्म आराम करता है। नतीजतन गैस, बदहज़मी, अजीरन कम होता है। 5, रोजा ज़ियाबीतस को कंट्रोल करने में मदद देता है। मुनज़्ज़म ग़िज़ाई आदात खून में शुगर की मिक़दार कम करने में मदद देती हैं। बहुत से ज़ियाबीतस के मरीज दुरुस्त तौर पर डॉक्टर के मशवरे से रोजा रखकर फायदा पाते हैं। 6, रोजा ज़हनी सेहत को बेहतर बनाता है। रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी इलाज है। चाय, काफ़ी, सिगरेट, उन सब से परहेज करने से आसाब पुरसुकून होते हैं, मिजाज मुतवाज़न होता है, गुस्सा कम होता है, तवज्जो बढ़ती है। तरावी की नमाज, कुरान की तिलावत, ये सब ज़हनी सुकून देते हैं। 7, रोज़ा ज़ब्ते नफ्स और किरदार साजी करता है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप भूखे प्यासे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा, फिर भी आप पानी नहीं पी रहे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह देख रहा है। ये ज़ब्त इंसान को गुनाह से दूर रखता है। नाजायज़ ताल्लुकात, बुरी आदत, बुरे काम, ये सब कम हो जाते हैं। रोज़ा इंसान को अंदर से बदल देता है। बहुत से यूरोपीय ममालिक में अब इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत मकबूल है। लोग सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ाकाराना तौर पर मखसूस वक्त तक न खाते हैं, लेकिन मुसलमान 1400 साल से रोज़ा अदा कर रहे हैं, सिर्फ सेहत ही नहीं, रूहानी तरक्की के लिए भी। अगर रोज़ा नुकसानदेह होता तो 150 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हर साल 1 महीना रोज़ा रख कर कायम न रह सकते। हाँ, बीमार, हामला, मुसाफिर, उनके लिए रुख्सत है, क्योंकि इस्लाम मुशक्क़त का दीन नहीं। तो सवाल दोबारा करते हैं, रोज़ा रखने से अल्लाह को क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं, हम ही उसकी रहमत के मोहताज हैं। रोज़ा हमारे जिस्म को सेहतमंद करता है, दिल को सुकून देता है, किरदार को मजबूत करता है और रूह को मुनव्वर करता है। रोज़ा है खुद को नए सिरे से बनाने का 1 महीने का तरबियती प्रोग्राम। क्या आप सिर्फ भूखे रहेंगे या खुद को बदलेंगे? अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, इस रमज़ान आप अपने अंदर कौन सी तब्दीली लाना चाहते हैं?